डेंगा या बांको तो उद्देश्य जानता है वो योगा आंको कितनी भीख मंगवाए जा। मेरो काम है हर मंथ इन बच्चा की जो कटिंग की सेवा है ना वह निःशुल्क देने को है। तो जो अबार झलको चूरू देख रहे हैं उन सब ने मैं अपील करूँ सा जिका अपनी पाठशाला चूरू के लिए अब तक 58.5 लाख रुपया दे चुका है, दान कर चुका है। ओम शांति शांति शांति। मतलब 165 बच्चा हाँ बीटे हम आज 300 बच्चा के लगभग है। छोटे से पुलिस के एक पद पर रह के एक बहुत बड़ी शख्सियत बन गया। 58 लाख रुपए दिए हैं, बहुत बड़ी बात है, बड़ी रकम है। काल जाना ठंडक मिल गई कि जटे मोको सहयोग राशि प्रदान की। करोड़ों रुपया की बिल्डिंग तैयार होने लग रही है गरीब बच्चा ने पढ़ाने के लिए। भीख को कटोरों छुटा के और कलम और पेन देख करके ऐसी सुविधाजनक झोपड़ी में बैठी हुई खोपड़ी ने तलाश करूँ काम धर्मवीर जी कर रहे हैं। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। अबार आप खड़े हाँ चूरू की अपनी पाठशाला के मायने। अपनी पाठशाला एक ऐसो स्थान है जठे जिका भिक्षावर्ती करता जिका बच्चा बांगे हाथ में से कटोरो छीन के और जिकी कलम ले आने वो काम है जिको धर्मवीर। और शुरुआत हुई छोटे से काफिला से और अब वो काफिलो लगातार बढ़तो जारी हुए। अठाज कार्यक्रम राखेड़ हुए है बिगा महीने बहुत सारा लोग दानवीर आइडा है। अब आज की संख्या के महीने इतना भामाशाह जुड़ चुके हैं कि सबसे बड़ो अगर आपा कहाँ दानदाता है तो बैठे मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन ने कहूँगा कि निर्मल जी गहलोत है जिका फाउंडर है उत्कर्ष क्लासेज का जोधपुर में, जिका अपनी पाठशाला चूरू के लिए अब तक 58.5 लाख रुपया दे चुका है, दान कर चुका है। बदस्तूर काम जारी है। अठे की स्कूल को निर्माण कार्य जारी है। अठे कुछ लोग मौजूद है जिका अठे सेवा दे रहे हैं, यहाँ से चर्चा करांगा। सर थारू नाम? मेरा नाम सर ओम प्रकाश सैन है। मैं पाठशाला सचिव हूँ। पिछले 5 सालों में पाठशाला में जुड़ रखी हूँ और मेरा काम है हर मंथ इन बच्चा की जो कटिंग की सेवा है ना वह निःशुल्क देने को है। और साथ ही मेरे साथ प्रवीण जी भी है जो मेरा पिछले 2 साल से साथ निभा रहा है। तो थाने आप प्रेरणा कुण कट से मिली के अठे यहाँ के लोग काम हो रही है और कद से सेवा दे रहे होते? पिछले 9 साल से भाई साहब धर्मवीर जी जाकड़ हैं जो कि कचरा बीनने वाले बच्चों को पुलिस लाइन से उठाकर उनको वहीं से पढ़ाने का काम स्टार्ट किया था। और आज ये जो पाठशाला का निर्माण जो बन रहा है जन सहयोग से बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। और इन बच्चों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अपन ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे या फिर इस जगह पे ऐसे कोई संस्था बनेगी जहाँ पर अपन का खाना होगा, पीना होगा, लाना ले जाना, जो भी है यहाँ का जो भी खर्चा है बच्चों के लिए वो सब कुछ जन सहयोग से संचालित है। तो अब तक थे कितना साल हो गया था ना आता? मैंने 5 साल होगी मैं नेड़े बराबर के साथ हूँ मैं और कटिंग कर रहा हूँ। कितना लोग कटिंग करते हो? देखो यहाँ पे मैं जब से शुरुआत हुई थी मेरी तो मतलब 165 बच्चा हाँ बीटे हम आज 300 बच्चा के लगभग है। प्रेरणा क्या मिली? प्रेरणा सर सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया के जरिए बेरो पट्टियो तो ए भी जयपुर से चाल के अठे सेवा देना आ रहे। थारो के नाम है सा? राम राम सा। राम राम। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की। चूरू को यूँ भाई साहब आकाश ओझा नाम है। धर्मवीर जी जा खड़े छोटे से पुलिस के एक पद पर रह के एक बहुत बड़ी शख्सियत बन गया जिगा इतने सारे बच्चा ने इतने सारे परिवार ने झुग्गी झोपड़ी से उठा के शिक्षा की ओर अग्रसर कर दियो। आज एक कमरों कौन बना भाई साहब और ये इतो बड़ो मॉल बना दियो, अपनी पाठशाला बना दी। धर्मवीर जी एक चूरू में ही नहीं आस पास के ज़िले में मैं कहूँ पूरा राजस्थान में है ना, जो पूर्व सीएम वसुंधरा जी ही सीएम साहब आज सब आगे पोस्टर लगावे कि पद पर पुलिस की सेवा देते हुए इतो धार्मिक अच्छो काम कियो धर्मवीर जी ने। और साहब जो शायद जोधपुर से है, ये भी शिक्षा विभाग में बड़ो नाम है, यहाँ को 58.5 लाख रुपया दिया है। तो आंक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी लिस्ट है, मैं कहूँगा चाहूँगा कैमरा पर्सन आने भी दिखावा करे सागे सागे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार धर्मवीर जी ने। मैं तो कहूँ हर एक आदमी ने, हर एक व्यक्ति ने, नौजवान ने आज से शिक्षा लेनी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। और सबसे अच्छा काम है जल को चूरू के हिसाब से चूरू की सारी समस्या और खूबी और जिकी भी अपनी खासियत है वह दिखा रहे हो। धर्मवीर जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है ये, और आकाश जी ने सब कुछ बता दिया हो कि बहुत ही खुशी हो रही है इनको देख के, बच्चों को देख के बहुत। गरीब बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे पढ़ रहे हैं और इनको भविष्य में बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा।
इनको देख के बहुत और भी बच्चों को आजुक होना चाहिए कि हाँ भी अपन पढ़ें, है ना, आगे भविष्य बहुत, देश का भविष्य उज्जवल है। बहुत तो आने बच्चा ने पढ़ाई मुफ्त है, खानो पीनो मुफ्त है, और आजकल तो एक ट्रेड चाल गयो शुरू के महीने के कोई अगर जन्मदिन है, कोई आपकी शहर में नहीं मना रही है, शादी की सालगिरह मना रही है, तो उठा के बदाम में आकर मना रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए देश ऐसे। और हमारे चूरू शहर में और फिर सबसे बड़ी बात है कि इतना लोग मिलाना न जुट लगवाना, हाँ बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा काम करे अभी, यानी ये बताया अभी इन्होंने 58 लाख रुपए दिए हैं, बहुत बड़ी बात है, बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है, और बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने। धर्मवीर जी ने तो बहुत ही प्रयास ये है, बहुत बच्चों को, ऐसे गरीब बच्चे हैं इनको तो मिलना चाहिए ऐसा, और हर बच्चों को मिलना चाहिए। आज भी सरकार कौन कर पावे नहीं, सही बात है, इन्होंने छोटे से पद पे लेके इतना बड़ा काम किया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के निकल के वही आ रही है कि जिको धर्मवीर जी जाखड़ को जिको प्रयास है वो रंग ला रही है, और अठे जिका लोग आए हैं वे भी आई कह रहे हैं ऐसे इंस्पायर्ड है, और बहुत सारा नाम है अठे, धर्मपाल जी डाका और डॉक्टर मुनेश भाटी, राजस्थानी प्राम गुजरात के भाइयों द्वारा रुपया 5 लाख रुपया, जगदीश जी खटकड़, मृदु हरि डालमिया जी 5 लाख रुपया नाथूराम जी, तो इन्हें कुल मिला के लाखा रुपया को चंदो अठे दियो है विश्वास के ऊपर धर्मवीर जाखड़ के, क्योंकि वो आज से जो लगभग 10-12 साल पहले जो अभियान चलायो हो, वो अभियान सफल होते गए, और सोशल साइट के ज़रिए आने आदमी मिलता रहा और कारवां बढ़ते रहो। आज अठे करोड़ों रुपया की बिल्डिंग तैयार होने लग रही है गरीब बच्चा ने पढ़ाने के लिए। अपनी पाठशाला में चर्चा के लिए आपने साथ और भी कुछ लोग मौजूद है, वहाँ से भी चर्चा करांगा। क्या नाम है सर थारो? दिलीप सरावग है, कौशल जी मेरा नाम। धर्मवीर जी का जिका प्रयास है सफल होता नजर आ रहा है, चरम पर जा रही है, यहाँ मान लो तो के कहोगा, एक भिक्षावृत्ति करनी है बच्चा के आता में से कटोरा छीन लेना और पेन पकड़ा देना, कितनी बड़ी बात है। एकदम से मैं तो आ मानूँ कि पूरो को पूरो मतलब शानदार नवाचार है, और बा बच्चा के लिए जगह समाज का एकदम अंतिम पंक्ति में खड़ा संभालनी भी को नहीं हो। कई बच्चा हिस्सा हुए कौशल जी जगह माँ बाप ने बेरो को नहीं कहे पढ़ेगा या बांको तो उद्देश्य ही जानता ही होगा आंको कितनी भीख मंगवाए जा, और आपने देखते देखते 2016-2025 10 वर्ष में और कट्ठे लाइन पुलिस को एक सिपाही और ईशो नवाचार करे तो चूरू के मायने यहाँ को अद्भुत काम कर दे, तो देश के मायने एक उदाहरण बन गयो कि जो माइग्रेट होके जगह बच्चा कट्ठे ही नहीं पढ़ पा रहा, बाकी भीख को कटोरों छुटा के और कलम और पेन देख करके ऐसी सुविधाजनक चीज़ें हैं, समाज के कम्युनिटी के सहयोग में हुई है अद्भुत। समाज और कम्युनिटी के लिहाज से तो हुई है, लेकिन आज भी 74 साल बीत गया, 75 साल आज़ादी का बीत गया, लेकिन आज भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वे बियाँ की बियाँ ही पड़ी है। हजार वादा करे, हजार बातें करे सरकारा क्या नाम मैं गरीब भी उन्मूलन के लिए वो काम कर रहे हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये झुग्गी झोपड़ियाँ जिसकी तमाम जिसकी सुविधा है वहाँ से दूर है। इन लिए क्या कहूँगा सर? इसके लिए आप सामाजिक रूप में जिम्मेदारी निभा कौन पा रहा, शायद समाज के रूप में अपना दायित्व अभी ठीक से निभा कौन पा रहा, ए समाज को वो अंग है देख के कौशल जी अपन से पीड़ा होनी चाहिए कि बिल्कुल आज़ादी का 75 साल बाद में देश के मायने कई भागा में देश दिख रहे, जुग्गी भी देश है तो अट्टालिका भी भारत में ही, भारत दुनिया का सौ बड़ा रईस भी भारत में ही, अरे झुग्गी झोंपड़ियाँ अपनों अगर मुख्य धारा में नहीं लाई जा रही हैं आज़ादी के 75 साल बाद में, तो आपने समाज के रूप में आपने सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, सरकार समाज हम नागरिक के रूप में सब पर प्रश्न चिन्ह हो, अपन शायद सब ने सोचने की आवश्यकता है, सब ने सोचने की ज़रूरत है, सरकारें ही जिम्मेदार को नहीं खाली। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही बढ़िया लाग्यो सा। और मैं मारवाड़ी धरती हूँ आया हूँ, चूरू में दूजी बार ही आया हूँ, पहली बार आया हूँ उन टाइम अपनी पाठशाला रे नीवरे मुहूर्त में आयो, और दूजी बार आयो हूँ जन भवन रो अवलोकन करूँ आ रही हूँ, तो काल जाने ठंडक मिल गई कि जटे मुझको सहयोग राशि प्रदान की, बढ़िया काम हो रहा है। धर्मवीर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और चूरू धरती रे वास्ते वरदान है धर्मवीर जी। झुग्गी झोपड़ियाँ वंचितों भिक्षावृत्ति करने वाला बच्चा रहे उन वास्ते वरदान है।
ईश्वर वाणे सर बहुत एक शक्ति देवे। कटोरो जिको लिया फिरता बच्चा जिका भिक्षावृत्ति करता बंग हाथ में कलम ठहरा देना वो कितो कुचित है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और यहाँ आइडिया ने नमन करूँ मैं कि तो बड़ा आइडिया वन लायो। मैं बार बातचीत में ध्यान पड़ियो कि कोई बच्चा वहाँ भिक्षा मांगून आया तो वहाँ कहे आपने पढ़ाई कराओ तो आपने बिस्कुट दो। मतलब आज इतनी प्यारी शर्त रखी है, बहुत बड़ी बात है। और झोपड़ी में बैठी हुई खोपड़ी ने तलाश करूँ काम धर्मवीर जी कर रहा है। निश्चित रूप में आने वाले दिनों में इन भवनों जो अधिकारी जो बड़ा बिजनेसमैन जो बढ़िया स्किल वाला लोग निकलेला वो आप देखता रहिजो। और एक बार पुनः धर्मवीर जी और पूरी टीम बधाई पात्र है। थे भी अठे दान करियो बहुत सबसे बड़ो नाम थारो ही आवे 58 लाख का करीब थे दान कर चुकिया हो अब तक। तो लोग और भी कारवां जुड़े जा रही है, सहयोगी है जिका आया जा रहे आज कार्यक्रम में भी लाखा रुपया लोग इन्वेस्ट करे तो वह कठे न कठे सहानुभूति रखे बच्चा के प्रति। बिल्कुल साहब, मतलब उन्होंने सब ने विश्वास है कि अटे काम बहुत बढ़िया हो रही है। नहीं तो कोई 1 रुपया की नहीं कौन देवा सा मोही कौन देवा। विश्वास हुआ है बटे आपकी कर सको पैसा लगा सको तो अटे पूरा विश्वास है, सब ने विश्वास है। सगला साथी आज अटे पधारिया है और सब साथी अपने मनु तनु धनु सब दिल खोलने घोषणा करी है। तो सारा साथी जो कारवां जुड़ियो है अपनी पाठशाला में बेसभी साधु आदरा पात्र है। थार से भी बहुत राजस्थान का मायन लोग जुड़ेड़ा है क्योंकि शिक्षा नगरी में थारो एक नाम है। तो मैं चाहूँगा कि धर्मवीर जी की हेल्प में थे कुछ लोगों से अपील करो यहाँ के लिए कि और भी लोग अठे जुड़े। बिल्कुल, जो अबार झलको चूरू देख रहे हैं उन सब ने मैं अपील करूँ सा कि आप तन मन धनु अपनी पाठशाला ने सहयोग करो। आप खुद अगर दान दे सको तो खुद दो, नहीं तो जिन्हें आप प्रेरित कर सको उन्हें प्रेरित करो। जितना लोग इन देख रहे हैं आप 1 रुपया भी आप 10 रुपया भी आप 100 रुपया भी बहुत मायने रखे सर। तो इन वास्ते कितनी राशि दे रहे हो इनो महत्व नहीं है, किन भावों दे रहे हो वो सबसे बड़ो महत्व है। तो पूरा भावों खुद भी जुड़ो लोगों ने भी जोड़ो। धन्यवाद सर, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हाँ अपने सागे डॉक्टर निर्मल जी गहलोत और पाठशाला का जिका प्रिंसिपल है और जिका रचयिता है पूरा कार्यक्रम का वहाँ से भी आप चर्चा करना चाहूँगा कि वो प्लान क्यों आयो थारा दिमाग में। वो बिल्कुल आज से 10 साल पहले छोटो सो आइडियो थो एक मात्र 2-4 बच्चा पुलिस लाइन में एक क्वार्टर में जब तैयारी कर रहा था मैं टीचर की तो उस टाइम में भीख मांगने के लिए आया। उन्होंने यूँ लेकर के हमको बेड़ा जब तक एजुकेशन से ही बच्चा नहीं जुड़ेगा तो ज़िंदगी भर यूँ ही मांगता रहेगा। तो बस एक ये हमको जाना साक्षर भी कर देंगे तो भी बढ़िया रहेगा। तो यहाँ सोच करके एक साथी थो पुलिस लाइन में ही वो अगर मेरी ड्यूटी आ जाए तो आप संभाल लेना। तो हम दोनों बोर्ड वगैरह लेकर के गए थे वहाँ पर। हमने वो आज से 10 साल पहले और एक छोटी सी शुरुआत की थी। एक पेड़ के नीचे ही 5-7 बच्चों को बैठा करके यहाँ कहानी चुटकुले बता करके पढ़ाना शुरू किया था। और फिर धीरे धीरे आमजन का सपोर्ट मिला, लोगों ने बताया कि वास्तव में काम बहुत ही सुंदर है। तो इन बच्चों की हर ज़रूरत की पूर्ति की। फिर धीरे धीरे और इन बच्चों के जो एक घुमंतु जीवन था तो उसमें कमियां ये लगी कि अभी तक और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। एक आवासीय स्कूल इनके लिए बढ़ाना ज़रूरी है। तो फिर ये एक ज़मीन खरीद करके और ये निर्माण की शुरुआत नयो ट्रेड शुरू हुई है चूरू का महीने के कोई को जन्मदिन होवे, कोई को शादी की सालगिरह है तो वह उठा के मनावे, कोई की पुण्यतिथि है तो भी पे भी उठा के मनावे। हाँ बिल्कुल, ये अपने चाहे जन्मदिन हो परिवार में किसी का भी हो या अपने पिताजी अपने पूर्वजों की याद में इन बच्चों की हर ज़रूरत की पूर्ति की है और उसी का ये परिणाम है ये पाठशाला। धन्यवाद सा, राम राम। बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पे एक बार आया था विज़िट करने के लिए। बहुत अच्छे यहाँ पे एजुकेशन बच्चों का हो रहा है। फिर मेरी भावना अंदर से जगी, मैंने यहाँ पे डोनेशन किया और इसके अलावा मेरे जो दोस्त वगैरह थे उनको भी मैंने डोनेशन करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किया। यदि समाज के लिए हम इंडस्ट्री वाले थोड़ा सा हेल्प करेंगे, हेल्प नहीं हमारी ज़रूरत है अगले भविष्य के लिए, तो इसके लिए हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खुद के लिए तो सब लोग करते हैं, खुद के तहसील के लिए करेंगे, गांव के लिए करेंगे, थोड़ा बाहर निकल के भी देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा परिस्थिति ख़राब है। तो उसके पे हम आगे आके थोड़ा सा एक दूसरे के लिए मदद होना चाहिए। तो सर 300 बच्चा पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को पढ़ाने की जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है, इनसे और भी लोग इंस्पायर्ड होंगे। 100% क्यों नहीं होंगे। अच्छा काम के लिए तो हर कोई आगे आएगा। एक सीधे सी मैं आपको एक बात बोलूँ तो एक दान के लिए महिमा है। एक में साधु जी थे, किसी के घर पे वो दान मांगने के लिए जा रहे थे। वो बहन ना बोल रही थी हर बार कि भाई दान नहीं मिलेगा। फिर दूसरी बार गए, फिर ना बोल दिया। तीसरी बार गए, फिर वो मतलब जो नहीं बोलना चाहिए था वो शब्द साधु जी को बोलने लगी। चौथी बार गए तब वो उठा के उन्होंने रेती डाली वो कटोरों में। तो वो कटोरों में डालने के बाद में वो साधु जी ने तथास्तु बोला। तब जाके वो बहन बोली कि भाई ये
क्यों मैंने यदि इसमें रेती डाली है तो फिर आपने तथास्तु क्यों बोला? तो क्या देने की आपकी भावना जगी है। हाँ, वो आपकी भावना आज रेती डालने की जगी है, कल आप दान भी दोगे, बस वही बड़ी बात है। आप यहाँ पे कोई भी आदमी हो या फिर अपना समाज का बंदा हो, रुपया देने की सिर्फ एक बार भावना जगे, पैसा हर किसी के पास में है, भावना जागृत होनी जरूरी है। होनी जरूरी है, बस वही बात है। धर्मवीर जी बहुत ही समाज का रियल हीरो है। ये जो हीरो हम फिल्मों में देखते हैं वो बनावटी हीरो होता है और ये ओरिजिनल हीरो है। इससे समाज को बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी, बहुत कुछ सीखेगा। हम भी सीख रहे हैं और समाज भी सीख रहा है। साल के महीने और लोगों का विचार जानिया जिका लोगों को सबको वही कहना है कि अगर मनुष्य सही होवे, काम की तरीका वो सही होवे तो हर कोई आगे आवे और पीछे ही कोई कमी कौन रहे। आज भी लाखा रुपया लोग दान करी हुए और भी से पहले भी लाखा रुपया लोग दान कर चुका और भी लोग इससे जुड़ेगा ही मुहिम से। तो निश्चित रूप से अपनी योजना जी की गरीबा की पढ़ाई के लिए बनेड़ी है और भी आगे जाएगी। मैं कैमरा पर्सन राकेश मोदी के सागे कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको